लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप की होती है। एक, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी और उसके बेस पे ओल्ड पार्टनर्स को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी होगी। और एक, न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी होगी ओल्ड के बेस पे, मतलब न्यू के बेस पे ओल्ड और ओल्ड के बेस पे न्यू। तो पहले हम करेंगे जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है और ओल्ड पार्टनर्स को अपनी कैपिटल उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। ये हमने कल क्वेश्चन किया था। इसमें गौतम यशिका 3:1 में शेयर करते थे। न्यू पार्टनर आसमा आई थी और न्यू पीएसआर 3:3 थी। तो ओल्ड पीएसआर गौतम यशिका की 3:1 और न्यू पीएसआर गौतम यशिका आसमा की 3:3। ए का शेयर 3/8 था। आसमा 2,10,000 कैपिटल लाई है और 50,000 प्रीमियम लाई है। तो कैपिटल जिसका क्वेश्चन है वो 3/8 शेयर के लिए 2,10,000 कैपिटल लाई है। अगर 3/8 शेयर के लिए अगर 3/8 शेयर के लिए 2,10,000 कैपिटल है तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 2,10,000 का 8/3, यानी कि आपका 5,60,000। और इस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन थी। अगर नहीं गिवन है तो पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट कीजिए और फिर उस न्यू पीएसआर में इस कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए। 560 को न्यू पीएसआर में डिवाइड किया 3 में, 210, 140, 210, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उधर कैरी डाउन में डाल देंगे और बैलेंसिंग फिगर में पता चल जाएगा किसका कम ज़्यादा है, वो बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। और अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। फिलहाल हम जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया 50,000 वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू से। तो जी का ओल्ड शेयर था 3/4 और न्यू शेयर है 3/8। तो ओल्ड माइनस न्यू करके आया हमारा 3/8 सेक्रीफाइस। और वाई का ओल्ड शेयर था 1/4 और न्यू 2/8 यानी 1/4 ही है, तो 0। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस जी का है, तो सारा प्रीमियम जी को मिलेगा। इसके बाद ये रिवोल्यूशन हमने अकाउंट बनाया था। इसमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी, मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू घट रही थी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनानी थी। तो जो भी नुकसान थे वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आते हैं, आपको पता ही है, वो सब हमने डेबिट में डाल दिए। और जो फ़ायदा था वो रिवोल्यूशन क्रेडिट में डाल दिया। और नेट रिजल्ट, क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है तो रिवोल्यूशन का नेट प्रॉफिट आया 36,000 का, तो वो हमने ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर दिया 3:1 में, 27,000, 9,000। अब कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है दोनों की कैपिटल का। ये नया पार्टनर कैपिटल लाया 2,10,000, इसकी कैपिटल में लिख दिया। नया पार्टनर प्रीमियम लाया 50,000, सारा का सारा जी को दे दिया क्योंकि सारा सेक्रीफाइस का था। रिवोल्यूशन प्रॉफिट डाल दिया ओल्ड पीएसआर में। इसके बाद जो जीज करंट अकाउंट और वाइज करंट अकाउंट लिखा है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल के आया है, लास्ट में निकल के आया है। जी का अगर हम क्रेडिट देखेंगे तो 4,77,000 और 4,77,000 है। और लेकिन हमें उसका क्लोजिंग जो चाहिए कैरी डाउन 210 चाहिए, जो कि हमने पीछे वर्किंग नोट में निकाला था। तो इसलिए जो है क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा, तो डेबिट के ऊपर 267 बच गया, जो कि हमने उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। तो जी का जितना एक्स्ट्रा था उसके करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, उसके करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब वाई का जो है डेबिट है, डेबिट साइड पे 140 जो कैरी डाउन चाहिए और क्रेडिट में सब मिलाकर 1 लाइन आ रहा है, तो 31 जो है उसका क्रेडिट में शॉर्ट है, तो क्रेडिट में 31 डाल दिया वाइज करंट अकाउंट के नाम से। इसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में जिन चीज़ों पे रिवोल्यूशन था उन पे रिवोल्यूशन करके न्यू वैल्यू डाल दी। कैश की अगर बात करें तो पहले 90,000 था, 210 नया पार्टनर कैपिटल आया, 50,000 नया पार्टनर प्रीमियम लाया, टोटल कैश हो गया 3,50,000। अब जो करंट अकाउंट थे वो देखो मैंने पेंसिल से मार्क भी किया हुआ है। करंट अकाउंट जिस साइड पे जिसका करंट अकाउंट था उसी साइड पे डायरेक्ट नीचे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में। ये देखिए ये मार्क हो रखा है ना, वाइज करंट अकाउंट इस साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड ही बैलेंस शीट में आ गया। और यहाँ पर जीज करंट अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर है कैपिटल अकाउंट में,
तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया नीचे जीज करंट अकाउंट। ये डालना मत भूलना, बच्चे डालना भूल जाते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। जो एसेट चेंज थी उनकी नई वैल्यू डाल दी, कैश की नई वैल्यू डाल दी, क्रेडिटर बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, सेम डाल दिया, कैपिटल न्यू वाली डाल दी, बस दोनों साइड मैच हो गई 9,07,000 से। जनरल एंट्रीज देख लीजिए, कैश टू एस कैपिटल टू प्रीमियम 2,60,000 में से 1,210 कैपिटल और 50,000 प्रीमियम, उसकी एंट्री है ये। 260 कैश लाया, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और प्रीमियम लाया वो क्रेडिट हो गया। और नेक्स्ट एंट्री में फिर प्रीमियम उसको मिल गया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम जो है जी को मिल गया क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस जो है वो जी का ही था, तो इसलिए सारा का सारा प्रीमियम हमने उसको दे दिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, जो फायदे होते हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाता है, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक बढ़ा था। और जो नुकसान होते हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट किया जाता है, तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू फर्नीचर टू प्रोविजन, मशीनरी घटी थी नुकसान है, फर्नीचर घटा था नुकसान है, डाउटफुल डेब्ट की प्रोविजन बनाई थी नुकसान है, तो नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदे के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फिर नेट रिजल्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल क्रेडिट, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। अगर लॉस निकलता तो उससे कैपिटल घटती तो कैपिटल डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो याद करने का तरीका है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और लॉस से कैपिटल घटेगी तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद जो हमने फाइनल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट की थी वो 2 एंट्रियाँ हैं, वो देख लीजिए। अगर आपको याद होगा तो वाई कैपिटल अकाउंट जो पिछले पेज में था, वाई कैपिटल अकाउंट के बाय वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पर, यानी क्रेडिट वाली साइड पर, वाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड पे हमारा वाइज करंट अकाउंट आया था, तो वाई कैपिटल के क्रेडिट में आया था, इसलिए वाई कैपिटल क्रेडिट होगी और डेबिट हो जाएगा वाइज करंट अकाउंट। याद करने का तरीका। और जीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया था, अगर आपको याद होगा तो डेबिट साइड पे आया था जीज करंट अकाउंट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया था, इसलिए जीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया था, इसलिए जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज करंट अकाउंट। दोबारा सुन लीजिए, वाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आया था तो वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और वाइज करंट अकाउंट डेबिट हो गया। जीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया था, इसलिए जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और जीज करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो हमने कर दी।